सूरज चौधरी जी, जयपुर से। श्री हरिवंश गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि आपकी एक डायरी थी जिसमें आप लिखते थे। महाराज जी, क्या कोई ऐसा उसमें मंत्र या वाक्य अंकित है जिसे स्मरण करते ही आपके अंदर में श्री राधा रस की अनुभूति प्रकट हो जाती हो, जो आपके मन को पूर्णता भक्त में बना देती? वो डायरी में नहीं, वो छाती में है। वो गुरु जी ने यहाँ दी है, वो डायरी में नहीं लिखी जाती। डायरी में तो वो बातें लिखी जाती है जो बाहर से मिलती है। जो गुरु जी ने दिया है, जिस जो बात आप कह रहे हैं, राधा रस की अनुभूति, वो यहाँ छाती में लिखा हुआ, वो डायरी में नहीं लिखा है, वो छाती। ऐसी चीजें डायरी में नहीं लिखी जाती, कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है, वो छाती में लिखी जाती है। गुरु के मुख से जो निकला अमृत, वही प्रेमामृत को प्रवाहित करता है, तो उसे कान के द्वारा हृदय में ले जाकर और संपूर्ण नस नाड़ियों में व्याप्त कर दे। निरंतर उसका सुमिरन करे तो राधा रस की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा होती, गुरु वाणी से होती है जी। लाली सिंह जी, भदोही से। वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विनम्रता का अभिमान, भगवान की कृपा का अभिमान, अभिमान ना होने का अभिमान, डर लगता है कि जब भगवान इसका नाश करेंगे तो कैसे सहेंगे हम? नहीं, सहज में निकल जाता है जब हम भगवान की शरण में होते हैं। जब हम भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, तो ये जो माया द्वारा रचित अहंकार है, ये भगवत स्वरूप हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान भूलकर भी न जाए, बना रहे। क्या? मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। तो अभिमान को निकाला नहीं गया, भक्ति ने अभिमान को और बढ़ा दिया और बड़ा करके पवित्र कर दिया। अब ये पवित्र अभिमान है कि मैं दास हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं, तो निकाला नहीं गया। भगवान की हम पर बड़ी कृपा है, मैं भगवान का दास हूं, ये अभिमान पवित्र अभिमान है। तो इसमें हमें डरने की बात नहीं है। जब कठोर भाव होता है और यह अभिमान होता है मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, साधना समझ, तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर थोड़ा कठिनता होती है, फिर भयावह दृश्य भी उपस्थित हो सकता है। अगर भगवान के चरणों का आश्रय है तो उसका परिवर्तन हो जाता है। अभिमान को निकाला नहीं जाता, अभिमान का परिवर्तन हो जाता है। तो मलिन अभिमान जो है वो भगवान अपनी कृपा से नष्ट कर देते हैं। वैसे नमन भक्ति में अभिमान नष्ट करने की बड़ी सामर्थ्य है। सबको नमस्कार करें, सब में भगवान है। अगर हम ऐसा भाव करके मन से नमस्कार करें तो बहुत जल्दी अभिमान नष्ट हो जाएगा। जो मलिन अभिमान है, जो निर्मल अभिमान है, वो प्रकाशित हो जाएगा। मधुसूदन अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति और आत्मसमर्पण में क्या अंतर है और क्या? एक ही नाम, शरणागति, प्रणति, प्रपत्ति, अवलंबन, आश्रय, समर्पण, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। बात एक ही है। भगवान के चरणों की प्रपत्ति होना, भगवान की शरणागति होना, भगवान को आत्मसमर्पण करना, ये सब एक ही बात है। क्योंकि शरणागति में भी तन वांग मनोभिर अमले सोहम तो आश्रिता, और समर्पण में भी यही बात है, प्रपत्ति में यही बात है, प्रणति में भी यही बात है, आश्रय में भी यही बात है, अवलंबन में भी यही बात है। तो ये शास्त्रीय शब्द हैं। अवलंबन, आश्रय, प्रणति, शरणागति, बकाया सबका लगभग एक ही बात है कि मन, तन, वाणी और स्वयं से भगवान के चरणों का समर्पण, भगवान के चरणों का आश्रय, भगवान के चरणों का अवलंबन, भगवान के चरणों की प्रपत्ति, भगवान के चरणों की प्रणति, ये सब शास्त्रीय शब्द हैं। बकाया अर्थ भाव एक ही सबका है कि तन से, मन से, वाणी से और स्वयं से भगवान को समर्पित हो जाना। राधे राधे प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। हमारे YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। ऐसे ही अपना प्यार, अपना समर्थन अपने भाई को देते रहें, जिससे हम
एक प्रयास के माध्यम से आपको, आपसे जुड़े अन्य लोगों को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ें। और ये सारा श्रेय महाराज जी को जाता है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। उनके ही ऑफिशियल चैनल पर वीडियो पड़ती हैं। हम छोटा सा प्रयास करके वहाँ से जो मुख्य प्रश्न महाराज जी द्वारा पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों तक आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपके जीवन में उठने वाले अनेकों प्रश्नों के उत्तर वीडियो के माध्यम से आपको मिल पाएँ, जिससे आपके जीवन में सरलता और सहजता आए और आप हमेशा खुश रहें। ऐसी मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे अन्य लोग भी जो है महाराज जी के स्वर्णिम वचनों से प्रभावित होकर अपने जीवन को भक्ति मार्ग से जोड़ें, अध्यात्म मार्ग से जोड़ें। राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्ण।